नाज़रीन, आपने आज तक की तारीख में जहाज को आसमान में उड़ते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन आज पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी जहाज को रोड पर चलता हुआ देखेंगे। इस पर कराची से हैदराबाद सफर करने के लिए तैयार है। तैयारी की क्या लंबाई है, अंदर के क्या मनाजिर हैं। बाई रोड इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि हमने इसको पहले डिसमेंटल किया है, जिस पे हमारा तकरीबन 1.5 मंथ लगा है। इसने नियर अबाउट 250 परवाज़ें की थी और इसके अंदर 240 पैसेंजर जो हैं वो इसमें सफ़र कर सकते हैं। तो भाई जहाज के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ और जिन लोगों ने आज तक जहाज का सफर नहीं किया, ये वो पायलट रूम है, पायलट सीट है, जहाँ से पूरा जो जहाज होता है वो पूरा ऑपरेट होता है। ये वो हैंडल है जहाँ से जो है वो, जिसको पुल करने से जहाज जो है वो जमीन का साथ छोड़ देता है और आसमान की गहराइयों में उड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और एक्स न्यूज़ के साथ मैं हूँ महमजरा। नाज़रीन, आपने आज तक की तारीख में जहाज़ को आसमान में उड़ते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन आज पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी जहाज़ को रोड पर चलता हुआ देखेंगे। इस वक्त मेरे अकब में जो जहाज़ आपको नज़र आ रहा है, ये जहाज़ आसमान में उड़ने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि रोड पर चलकर कराची से हैदराबाद सफ़र करने के लिए तैयार है। ये तैयारा क्यों हैदराबाद जा रहा है रोड पर चलकर, ये तैयारी की क्या लंबाई है, अंदर के क्या मनाजिर हैं और कौन सी कार्गो के थ्रू इसको बाय रोड मूव किया जा रहा है, आइए बताते हैं आपको। इस वक्त टेक्निकल हेड काशिफ सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, हमने देखा है जहाज को उड़ते हुए आसमान में, लेकिन आज जहाज को रोड पर चलते हुए देखेंगे। जहाज कराची से हैदराबाद जा रहा है, क्या वजह बनी है जो इस जहाज को हैदराबाद भेजा जा रहा है? एक्चुअली इसको हम ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए कराची से हैदराबाद एयरपोर्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें इसे बाई रोड ही भेजना पड़ा, क्योंकि ये उड़ने के काबिल नहीं था, इसमें कुफार था, जिस वजह से जो है ना इसको यूएस करार दे दिया गया और बाई रोड इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि हमने इसको पहले डिसमेंटल किया है, जिस पे हमारा तकरीबन 1.5 मंथ लगा है इसको डिसमेंटलिंग करने के लिए, जिसमें इंजन रिमूव हुए। ये मेरी टीम है, टेक्निकल टीम। ये अब्दुल अहद भाई हैं, अला बचाया साहब, अली रज़ा, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद अमीन। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, इनके साथ मैंने मिल के और हमारी बाबर कार्गो टीम और ये हम सब ने मिल के अल्हम्दुलिल्लाह इसको डिसमेंटल किया और अब ये हैदराबाद जाने के लिए रेडी है। अच्छा सर, इस जहाज़ की लंबाई चौड़ाई कितनी है और कितने पैसेंजर इसमें सफ़र किया करते थे और कितनी परवाज़ें इसने अब तक तय करी हैं? इसने नियर अबाउट 250 परवाज़ें की थी और इसके अंदर 240 पैसेंजर जो हैं वो इसमें सफ़र कर सकते हैं और 10 इसके अंदर एयर क्रू होते हैं, जिसमें एयर होस्टेस, पायलट्स और फ्लाइट इंजीनियर और लोड मास्टर शामिल होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जहाज़ पूरी तरह से नकारा हो चुका है, ये जहाज़ अब उड़ने के काबिल किसी तरह से भी नहीं है। और कितने साल हो गए जहाज को नकारा हुए? नियर अबाउट इसको 10 साल हो चुके। तो भाई जहाज के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ और जिन लोगों ने आज तक जहाज का सफर नहीं किया और जो चाहते हैं इन फ्यूचर जहाज का सफर करना, उनके लिए छोटी मोटी ब्रीफिंग जो है मैं आपको देती चलूँ कि जहाज अब तकरीबन जो है वो नकारा हो चुका है और इस जहाज ने बड़ी उड़ानें भरी हैं, बड़े सफर तय किए हैं, बड़े लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया है और इस वक्त जो ये जहाज हैदराबाद जा रहा है वो भी चलकर। अच्छा, जहाज की अगर बात करें तो जहाज में दोनों साइड्स पे 3-3 पैसेंजर्स की जो है वो जगह मौजूद है। साथ ही यहाँ पर जो है वो, जैसे हर जहाज में आपने देखा होगा कि सामान रखने के लिए यहाँ पर एक लगेज एरिया दिया हुआ है और ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई ये वो कमरा है जहाँ पर किसी भी आम पैसेंजर को या आम इंसान को आने की परमिशन नहीं होती है और ना कोई देख सकता है, ना कोई बिना इजाज़त के अंदर दाखिल हो सकता है। लेकिन आज हम बिना इजाज़त के इस कमरे में आ चुके हैं और ये वो पायलट रूम है, पायलट सीट है, जहाँ से पूरा जो जहाज़ होता है वो पूरा ऑपरेट होता है। ये वो हैंडल है जहाँ से जो है वो, जिसको पुल करने से जहाज़ जो है वो ज़मीन का साथ छोड़ देता है और आसमान की गहराइयों में उड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन आज ये जहाज़ उड़कर नहीं, चलकर हैदराबाद जा रहा है और यही वो सारे कंट्रोल्स हैं, क्योंकि ये हर कोई देख नहीं सकता, हर कोई इसको मूव नहीं कर सकता और बड़े मुश्किल होते हैं भाई। इसलिए बोलते हैं कि पायलट जो है ना वो बड़ा सबका एक तरह से वक्ती तौर पे जो है वो सबका रखवाला होता है, क्योंकि उसी के हाथ में जिंदगी की डोर होती है। और ये सारे फंक्शंस, इतने सारे बटन्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि शायद
किसी इंसान को देख के समझ ही ना आए।